नमस्कार, मैं हूं कौशलेन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इकलौता बुलेटिन जिसमें कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रदेश सरकार के लॉटरी और सट्टे को वैधानिक करने के निर्णय को सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बताया सही। कहा कि सरकार की नीतियां हैं जिसमें समाज का लाभ हो वो कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। सरकार के निर्णय में मैं उनके साथ हूं। ये बात सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही है। कोरोना के समय में जिस तरीके से आर्थिक स्थिति डगमगाई है उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉटरियां यहां कई प्रकार की चलती हैं। केवल उनका नाम लॉटरी दे दिया गया है जिसमें अच्छा हो, समाज का भला हो, समाज जिससे धन उगा सके, समाज का अच्छे से जीवन यापन कर सके, जिसमें समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य हमेशा करना चाहिए। नहीं, अभी कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती हैं। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है। उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जूनियर डॉक्टर के साथ में धोखा कर रही है, अन्याय कर रही है। जब 2-3 महीने पहले जूनियर डॉक्टर ने आंदोलन किया था उस समय न्यायालय के भी निर्देश थे और सरकार ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि डॉक्टरों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये जो भी मामले हैं उन्हें वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के रजिस्ट्रेशन पर भी किसी तरह से कोई रोकथाम नहीं होगी। लेकिन सरकार द्वारा न मामले के वापस लिए गए एवं पीजी रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जूनियर डॉक्टर्स के साथ धोखा कर रही है, अन्याय कर रही है। जब 2-3 महीने पहले जूनियर डॉक्टर्स ने आंदोलन किया था उस समय न्यायालय के भी निर्देश थे और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और जो भी मामले हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन पर भी किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन सरकार द्वारा ना मामले वापस लिए गए और रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार धोखा दे रही है जूनियर डॉक्टर्स को, इसलिए जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी जूनियर डॉक्टर्स के साथ है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर और कोरोना की तीसरी लहर की आमद को देखते हुए इस तरह की लापरवाही प्रदेश की जनता की जान को जोखिम में डाल रही है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिपलौदा में आत्महत्या की धमकी देकर 1 घंटे तक हंगामा करता रहा। करीब 1 घंटे के बाद चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद नगर परिषद और पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर यह शख्स नीचे उतरने को राजी हुआ। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की तहसील पिपलौदा नगर परिषद का है, जहां अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले को लापरवाही बरतने पर नौकरी से हटा दिया गया था, जिससे नाराज होकर यह कर्मचारी हंगामा पर उतर आया और नगर परिषद की छत पर मुंडेर पर चढ़कर जान देने की धमकी देने लगा। इसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद नगर परिषद और पुलिस अधिकारियों के समझाने पर वह शख्स नीचे उतरने को तैयार हुआ। नगर पालिका की छत पर चढ़े कर्मचारी का कहना है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और ये 1 माह से वेतन भी नहीं दिया गया। कर्मचारी का आरोप था कि जब भी वह छुट्टी लेता था तो आवेदन देकर जाता था, लेकिन उसका आवेदन सीएमओ तक नहीं पहुंचता था। वहीं नगर परिषद की सीएमओ आरती गरवाल ने बताया कि अस्थायी कर्मचारी के कामकाज को लेकर कई बार शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके सुधार हेतु कई बार उन्हें नोटिस देकर मौखिक रूप से समझाया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं समझने की स्थिति में उन्हें हटाना पड़ा। जो आज घटनाक्रम हुआ है इसका क्या मामला है? कार्य की लापरवाही के चलते दैनिक वेतनभोगी होने के नाते हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि यदि कोई कर्मचारी कार्य में लापरवाही करता है और लगातार लापरवाही करता है तो उसको कार्य से पृथक किया जा सकता है। तो उसके तहत हमने इस पर कार्रवाई की थी, जिसके कारण वो कार्य से हटा दिया गया था। उसका कहना है कि मुझे
कार्य पे वापस से लगवाइए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो जो हमने अभी समझा बुझा के उसको घर भेजा। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि आवास योजना के कुछ ठेके वगैरह इस कर्मचारी द्वारा लिए गए थे, उसके पैसे जिसके लिए मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी और उसके लिए भी मैंने उससे काफ़ी टाइम दिया मैंने उसे कि अपनी कार्यशैली को आप सुधार लीजिए और जो भी अगर आपने ठेके लिए हैं तो आप उसको जो भी हितग्राही हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये यहाँ के लिए हम लोगों ने उसको ठेका दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शासन से जो पैसा आता है हम हितग्राही को दे देते हैं और इस तरीके से पूरी निकाय की छवि धूमिल हो रही थी, तो जिस कारण से उसको कार्य से पृथक किया था। अच्छा, पिछले 1-1.5 घंटे से जो इन्होंने हंगामा किया है आपके ऑफिस में, पुलिस भी जो आई है, तो क्या इस पर कुछ पुलिस कार्रवाई होगी इसके लिए? नियम अनुसार जो भी है कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला तीसरी नजर की निगरानी में नहीं है। जी हां, ठीक सुना आपने। सिंगरौली जिले के आधे से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। अधिकारी जब अलग अलग अपने तर्क देकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये सीसीटीवी कैमरे महज दिखावे के लिए ही हैं। ये सीसीटीवी कैमरे कुछ देख नहीं रहे हैं। जी हां, सिंगरौली जिले में 50 ऐसे स्पॉट हैं जहां सीसीटीवी कैमरे कई महीनों से खराब पड़े हैं। शहर के व्यस्ततम इलाकों से लेकर चौराहों तक सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की नीयत से लगाए गए कैमरे कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। चाहे वह मस्जिद चौक हो, शहर का व्यस्त तुलसी चौक, महाजन चौराहे, सभी जगह का हाल एक ही जैसा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हमने मुख्यालय को अवगत कराया है, जो होगा वहीं से होगा। कि शासन की योजना के अंतर्गत कुल जिले में लगभग 148 कैमरे लगे हुए हैं। इसमें एक हनीवेल कंपनी थी जिसको मेंटेनेंस का काम मिला हुआ था, उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। इस वजह से पिछले 1 साल से कैमरों का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और हमारे लगभग 50 जो लोकेशंस हैं कैमरे हैं वो ख़राब हैं। कुछ कैमरे हम लोगों ने अपने स्तर पे जो ठीक हो सकते थे वो ठीक कराए हैं और शेष कैमरे जो हमारे स्तर पे ठीक नहीं हो सकते हैं उसके लिए हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा हुआ है। और जैसे ही जो है जानकारी मिली है कि ये जो इसका नवीनीकरण होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश विदेश में विख्यात छपरा जिला सिवनी का सीताफल अब नजर आने लगा है। क्षेत्र में इन दिनों बाजार में मौसमी फल सीताफल की बहार है। छपरा क्षेत्र में 1-2 दिनों से सीताफल की सैकड़ों टोकरी ग्रामीणों क्षेत्र से बिकने आने लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि सीताफल इस वर्ष जल्दी आने लगा है, जिसकी उन्होंने पूरी तरह से तैयारी भी नहीं कर पाई। 1-2 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सीताफल बिकने लगा है, जो कि शायद लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। तो विगत वर्षों में दिवाली के बाद तक सीताफल फसल का दौर चलता था। रोजाना सुबह से ही आदिवासी परिवार के लोग सिर पर टोकरी लेकर छपरा क्षेत्र में कई गांव के लोग कच्चे और पके सीताफल बेचने छपरा मंडी जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खेतों की मेड़ों में उगने वाले प्राकृतिक रूप से तैयार हुए सीताफल देश के कई राज्यों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। सिवनी जिले का सीताफल सबसे बड़ी मंडी छपरा है, जहां दूर ग्राम के लोग लाकर भारी मात्रा में सीताफल बेचते हैं, जिसे खरीदकर वन विभाग और व्यापारी साधनों से देश के कई राज्यों और छपरा का सीताफल भेजा जाता है, जिसकी देश में खासी मांग है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडिया क्षेत्र में लगातार विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। उसी कड़ी में एक और विवाद का मामला जुड़ गया है। मंगलवार को जहां जाति सूचक शब्द को लेकर 2 पक्ष हुए आमने सामने। दरअसल ये विवाद की घटना कनाडिया क्षेत्र के ग्राम बिचौली के सरकारी स्कूल के सामने की है, जहां मंगलवार की रात 9 बजे की है। वहीं बुधवार दोपहर कनाडिया थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि गणेश मंदिर के पास रहने वाले जीवन सिल्वानिया ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह सरकारी अस्पताल के सामने
धर्मशाला बिचौली हप्सी से कार से जा रहा था, तभी विष्णु महेश चौहान, नीलेश चौहान, दिनेश चौहान और दीपक चौहान ने उससे बेवजह विवाद करते हुए उसकी कार में तोड़फोड़ की है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से विष्णु चौहान ने शिकायत दर्ज कराई है। भूरा देवड़ा व 4 लोगों के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। ये मामला जो है कल इसकी रिपोर्ट हुई है, तो इसमें जो भूरा विष्णु चौहान के द्वारा जो है भूरा देवड़ा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया, सामान्य मारपीट का मामला था। दोनों पक्षों से कार्रवाई की है। इसमें ये फरियादी हैं तो दूसरे में आरोपी हैं और एक दूसरे के विरुद्ध जो है सामान्य धारा 294 323 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और एक व्यक्ति उसमें से हरिजन है, तो उसमें 3 घा जो है वो लगाया गया है एट्रोसिटी एक्ट की धारा। सर कहाँ का मामला है? ये मामला जो है सरकारी अस्पताल के सामने धर्मशाला बिचौली। कारण क्या सर? आपसी विवाद था, शराब पिए थे, एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो उस पे से विवाद हो गया।